प्रभु राम के बिना जीवन व्यर्थ है। हरि का नाम जपो निरासर, इसमें वर्ष महीना क्या। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। क्योंकि समय समय पर बदलता रहता है, समय एक जैसा नहीं रहता। एक समय ऐसा कि गलियन में गलीचा मिलत, एक समय ऐसा कि सोने को जैसा है। एक समय ऐसा कि सज्जन से भेंट होत, एक समय ऐसा कि नंगन से रहता है। एक समय ऐसा कि अपने पास द्रव्य होत, एक समय ऐसा कि न तांबे का पैसा है। कहे कवि चरण सुनो है पृथ्वी धीराज, आज दिन कैसा न जाने कल कैसा है। आज दिन कैसा न जाने कल कैसा है। श्रेष्ठतेन श्रेष्ठतया बहुरात्रे सर्वे नक्षत्राणरूप स्नौ व्यापन्द हिरण्यखाणां मयिखाण सर्वरोधं मयिखाण। देखिए, हमारे ग्राम प्रधान परम सम्माननीय श्री चंद्रभान त्रिपाठी जी मुखिया जी इस वर्ष भी इस कार्यक्रम में 51,050 रुपए और 50 किलो गेहूं भंडारे के लिए जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। देखिए, जो बात सच होती है, कहीं ना कहीं सत्य अभियान को वर्जना चाहिए, देह की शक्ति को तौलना चाहिए। म्या करना होता है बकरियों का काम, सिंह को हमेशा गर्जना चाहिए, सिंह को हमेशा गर्जना चाहिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। ये कार्यक्रम आप सब जान रहे हैं, व्यक्तिगत प्रधान जी का नहीं है, सबके सहयोग से और समस्त ग्रामवासियों के कल्याणार्थ यह यज्ञ का आयोजन विगत वर्षों से चला रहा है। मां भगवती का यह दरबार है और निरंतर यह जब से आयोजन हस्ता में शुरू हुआ है तो हमारे प्रधान जी मुखिया जी का इसी तरह दिव्य भव्य सहयोग रहा है। जोरदार तालियां मुखिया जी के लिए। और मां भगवती से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह चकाचक रहें, ताकि आगे भी यज्ञ आदि होते रहें, धार्मिक कार्य होता रहे। यही मां भगवती से प्रार्थना है। बोलिए कालिका मैया की जय हो। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव ही सब सार है, जिसने मुख से राम कहा उस जनता मेरा पार है। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। कभी भी किसी कार्य की, किसी भी व्यक्तित्व की अच्छाई देखने का प्रयास करना चाहिए। कमियां तो सब में होती है, क्योंकि जब यह मानव के शरीर का निर्माण हुआ तो कहा, तो स्वामी जी ने लिखा है कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इस शरीर में गुण अवगुण सना हुआ है।
लेकिन हमेशा अच्छाई देखिए, सत्कर्म करते रहिए, भगवान को खोजते रहिए, तो जो उस सामरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन ये सामरा ढूंढता है। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी, भावना हमेशा अच्छी रखिए, भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। सज्जनों, कल हम सब लोग कथा में सुन रहे थे, प्रभु राम लक्ष्मण जी सीता जी गंगा पार करके जाते हैं, इधर सुमंत जी महाराज पहुंचे, संदेशा दिए महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को 6 दिन हो गए। आज जैसे सुना महाराज दशरथ जी ने, आज उनका बिना राम के जैसे सुना कि अब जीवन काटना है, प्राण छूटता है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गयउ सुर धाम। दशरथ जी का शरीर छूटता है, इधर गुरु जी ने आदेश दिया, उनके शरीर को व्यवस्थित ढंग से रखाया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरिया सभा, दूत बुलाई बहुरिया सभा, इतने कहे हो भरत सन जाई, इतने कहे हो भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठऊ दो भाई, गुरु बुलाई पठऊ दो भाई। दूतों से कहा कि जाकर के भरत जी ननिहाल में हैं, कहीं भी किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना कहना कि गुरु जी ने बुलाया है। और जाकर दूतों ने भरत जी को संदेशा किया। इधर भरत शत्रुघ्न जी वहां से चल दिए, आते हैं अयोध्या में, कैकेयी अम्मा से मुलाकात होती है। अयोध्या की हालत देख करके भरत जी ने पूछा कि ऐसी स्थिति क्यों है, ये अयोध्या उदासीन क्यों दिख रही है। पूरी बात को कैकेयी मैया ने बताया और कहा, बेटा भरत, बिगड़ते बिगड़ते मैंने बात को बना लिया। किस तरह से? तात बात में सकल सवार, बिगड़ती हुई बात को बना लिया। कछुक बात विधि बीच बिगाड़ो। जिसका पति चला जाए दुनिया से, सब कुछ हो, बेटे हो, बेटी हो, धन हो, धान्य हो, लेकिन पत्नी के लिए अगर पति ना हो तो सब व्यर्थ होता है। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। कुछ बिगड़ गया, थोड़ा बिगड़ गया, तात तात हा तात पुकारी। भरत जी महाराज भूमि में गिर पड़े, हा पिता कहकर। और जैसे कैकेयी ने बताया कि राम जी रहे वन चले गए, तो भरत जी महाराज भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बनगमन। जैसे सुना प्रभु का वनगमन, तो भगवान भरत जी पिता का मरण भूल गए और कहने लगे, हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई।
भाई नहीं पीड़ा, गरीब जी मुंह परो न कीड़ा। तुम्हारे मुंह में ऐसा वरदान मांगने किया नहीं पड़ा, जीव कट करके नहीं गिर गई। भरत जी ने कहा, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधिसन कछु न बताए। हे जननी, तूने अपने माँ के समान कार्य किया। भरत जी ने कहा कि आज तुमने अपने माँ के समान कार्य किया है। एक बार कैकेयी नरेश, कैकेयी के पिता भोजन कर रहे थे। एक चींटी उनकी थाली से चावल लेकर के जा रही है। उनको ये वरदान था कि आप पशु पक्षियों की भाषा भी समझ जाओगे, लेकिन जिस दिन उस बात को आप किसी को बता दोगे तो आपका शरीर नहीं रहेगा, शरीर आपका पत्थर का हो जाएगा। कैकेयी नरेश ने भोजन करते समय जब चींटी चावल लेकर के थाली से जाने लगी तो कैकेयी की मां ने देखा, चींटी से रास्ते में चीता से मुलाकात हुई। चीता ने कहा कि एक चावल का दाना मेरे लिए भी लेकर के आओ। चींटी ने कहा, तुम जाकर के स्वयं ले लो। चीता ने कहा, मैं अधम जाति का हूँ, जाकर के थाली में स्पर्श करूंगा तो राजा का धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए एक दाना तुम ले आओ मेरे लिए। इस बात को सुन करके कैकेयी नरेश को हंसी आ गई कि देखो ये जीव जंतु हैं, इनको भी धर्म का ज्ञान है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा सबको करनी चाहिए। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जब ये संसार साथ छोड़ देता है तो हमने जो जीवन में धर्म किया है, जो सत्कर्म किया है, वो आपत्ति के समय आकर हमारा हाथ पकड़ लेता है और भवसागर से डूबने से हमारा धर्म और सत्कर्म ही बचाता है। उन चींटी चीता की भाषा को सुन करके कैकेयी नरेश को हंसी आ गई। और जब हंसी आ गई तो कैकेयी की मां ने पूछा कि आप मुस्कुराए क्यों? राजा ने कहा कि बस ऐसे हंसी आ गई, इस पर विचार करने की कोई बात नहीं है। लेकिन जिद कर लिया तो जब भी कभी बाल हट, क्रिया हट, योगी हट, स्त्री हट कर ले, छोटा सा बच्चा हट कर ले, हट किया स्त्री ने, कहा आपको बताना पड़ेगा। तो कैकेयी नरेश ने कहा कि देखो देवी, अगर मैं बता दिया तो मेरा प्राणांत हो जाएगा, मेरा शरीर रहेगा नहीं। लेकिन अब क्रिया हट है, कहा आपका शरीर रहे चाहे न रहे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। तब तो अपार कष्ट हुआ और विचार किया कि अब जब मरना ही है तो क्यों ना गंगा जी के किनारे चला जाए, गंगा जी के किनारे प्राण त्यागा जाए। तो कहा चलिए, रथ में बैठा लिया रानी साहब को और चल दिए कैकेयी की मां को। आज चलते चलते रास्ते में एक छोटी सी नदी दिखाई देती है, बीच में रेत थी, हरी हरी घास दूब उगी थी। देखा बकरियों का झुंड था, एक बकरी गर्भवती थी। बकरी बकरे से कह रही है कि मुझे हरी हरी घास खाने की इच्छा हो रही है, ला करके दे दो। बकरे ने कहा सुनो, मैं जाऊंगा इस बहती धारा में तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। बकरी ने कहा मर जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन घास तो ले आओ मेरे लिए। बकरे ने कहा सुनो, मैं कैकेयी नरेश नहीं हूं जो रानी के कहने में जा रहा है जान लेने गंगा के किनारे। अब इस भाषा को भी महाराज समझ लिए कैकेयी के पिता। जब समझ लिए तो बकरे ने मारना शुरू किया, और जब मारना शुरू किया तो बकरी ने इनकार कर दिया। उसी